व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये कहानी आपने अक्सर सुनी होगी कि अगर आपने रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदने के बजाय उसका स्टॉक खरीद लिया होता तो शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को जिस बुलेट पे आज घुमा रहे हो उसकी जगह आप उसको रोल्स रॉयस में घुमा पाते। ये कहानी मैंने अक्सर सुनी थी स्टॉक मार्केट की दुनिया में कि ये कहानी बहुत बढ़िया कहानी है और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो इन्वेस्टिंग में अपना कदम रखना चाहते हैं। पर आज मैं आपको इससे विपरीत कहानी सुनाने वाला हूँ। टाटा मोटर्स का स्टॉक, टाटा मोटर्स का अगर आपने स्टॉक खरीदा होता और आपने 3 साल पहले उसकी कार खरीदी होती तो शायद आपने कार खरीदी होती तो शायद आप बेहतर स्थिति में होते एज कम्पेयर टू द स्टॉक। टाटा मोटर्स की जो कहानी हुई है पिछले 3 साल के अंदर, जो कहानी खराब हुई है, आप कहेंगे कि यार शायद मैं टाटा मोटर्स का स्टॉक न लेके कार ही खरीद लेता। तो आज हम बात करने वाले टाटा मोटर्स का स्टॉक का एनालिसिस और एक बात देखने वाले कि इसमें हुआ क्या है। पिछले 3 साल में इसमें इतना डिप्रिसिएशन हुआ है, स्टॉक में इतना ज्यादा ये गिरा है कि आप 6 लोगों की वाट लगा दी। मोटा मोटा आप देखें तो 1,000 रुपए के ऊपर गया था ये और आज ये 600 के आसपास घूम रहा है, यानी कि 40% का डिप्रिसिएशन हो गया। 40% इसकी वैल्यू खत्म हो गई आपकी पैसे की। अगर आपने 1,000 रुपए खरीदा तो अब आज आपके पैसे सिर्फ 600 रुपए बचे। अगर आपने शायद 3 साल पहले कार खरीद ली होती तो 40% का डिप्रिसिएशन 3 साल के अंदर नहीं हुआ होता। शायद हर साल का भी लगा लें आप तो 10% का डिप्रिसिएशन, 30 साल का 30% का डिप्रिसिएशन मान लें आप कार की वैल्यू में। एट द सेम टाइम आपने उस कार को कितना यूज कर लिया होता, उससे कितनी ज्यादा मेमोरीज भी इकट्ठी कर ली होती। तो ये कहानी है कि जब आप कहानी एक तरफ की सुनते हो ना कि काश मैंने रॉयल एनफील्ड बुलेट ना खरीद के शेयर खरीद लिया होता, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज में कहानी जस्ट ऑपोजिट होती है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कौन से टाइम पे उस स्टॉक में घुस रहे हो। अगर आप 3 साल पहले टाटा मोटर्स में घुसे हो तो आप सच में ये फील कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यार मैं कहाँ फंस गया। पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 3 साल का चार्ट देख के बोलूं तो आपको शायद लगेगा कि सच में मैं सही बोल रहा हूँ, शायद मैं कार ही खरीद लेता तो बेहतर रहता। राइट। तो अगर आप देखो, अगर आप उसमें देखें वैसे अगर आप पिछले 3 साल के में 3 साल का डेटा उठाए तो शायद आपको कार खरीदना ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स का स्टॉक। पर कभी भी एक कहानी जो है या किसी भी स्टॉक को आप 2-3 साल या 4 साल के होराइजन में नहीं देखना चाहिए। इसको आपको देखना चाहिए लॉन्ग टर्म में, 10 साल, 15 साल, डेकेड्स में देखें आप तो ज्यादा बेटर है। चलते हैं और देखते हैं कहानी हुई क्या टाटा मोटर्स की। तो करंटली मेरे सामने खुला हुआ है, करंटली टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है वो है 2,44,000 करोड़ का मार्केट कैप। करंट प्राइस 664 रुपए, 664। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11, यानी कि 11 का पी हो गया, यानी कि स्टॉक अब काफी सस्ती टेरिटरी में घूम रहा है। बुक वैल्यू 315, यानी कि स्टॉक वैल्यू जो प्राइस है वो 315 से 664, यानी कि दुगना प्राइस पे मिल रहा है आपको बुक वैल्यू। अगर इसकी आरओसी और आरओई देखें तो बहुत ज्यादा बुरे नहीं है। 20% आरओसी है, 20 आरओई देखें 28.1%, मतलब कि रिटर्न और इक्विटी 28% का अभी भी दे रहा है आपको ये। ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। चलते हैं आगे और एक बार इसको चार्ट के देख लें। जो हम बोल रहे थे, आज बात कर रहे थे चार्ट की, बात करें तो पिछले 10 साल में इसने अच्छी अच्छी वाट लगा दी। आप अगर 10 साल का देखें तो 10 साल में तो इसने अच्छा खासा वैसे रिटर्न दिया है। 500 ये ऐसे भागता हुआ देखें हम। 15 अगस्त से देखते हैं, 15 अगस्त 2015 से देखते हैं तो 355 रुपए का था। राइट। और उसके बाद ये 1,000 रुपए का पहुंचा 2024 में, अगस्त 2024। 1,000 रुपए का पहुंचा, यानी कि तकरीबन 3 गुना हो गया था। वहां से गिर के ये अभी 600 पे आ गया। तकरीबन अपने 2015 के उस प्राइस से दुगने प्राइस पे खड़ा हुआ है आज भी 600 रुपए के आसपास, यानी कि 10 साल में आपका पैसा दुगना हुआ। इंडेक्स ने आपका इससे पैसा ज्यादा कर दिया, यानी कि आप अगर शायद आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में पैसा लगाते, निफ्टी में पैसा लगाते तो आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकते थे। तो खैर ये तो है ही कहानी। पर इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कई बार मार्केट में शेयर नीचे गया, कई बार ऊपर गया। अगर आप सब तब घुस जाते हो ज्यादा फायदा होता। अब आप देखो अगर, तो ये 74 रुपए भी गया था 2020 में, कोविड में 74 रुपए पे गया था। अगर आपने 74 रुपए पे खरीद लिया होता तो आज 6 गुना हो गया होता पैसा, क्योंकि 664 पे है। राइट। तो 74 रुपए पे खरीदा होता तो आपका पैसा अभी कितना हो गया, 6 गुना हो गया। तो ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो आप लॉस में दिख रहे होगे और 60-40% आपका पैसा एरोड हो गया होगा। पर आपने अगर 2024 में 2020 में कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा 74 रुपए पे, तो आप 6 गुना पैसा लेके बैठ गए।
तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कहाँ से कहाँ तक का मेजर करते हो। कई बार होता है कि हम कहीं से कहीं तक का मेजर करते हैं, लगता है यार स्टॉक ने कुछ नहीं किया, पर कितनी बार वो नीचे गया, कितनी बार ऊपर गया, क्या उस अपॉर्चुनिटी को आपने इस्तेमाल किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रोज देखते हैं। तो प्रोज तो कंपनी की ज्यादा अच्छी दिख रही है, कंपनी ने डेट रिड्यूस कर दिया, गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है 37% की, ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, ROE 29.8% का दिखा रहा है उसमें 3 साल का। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो उसका दिख रहा है बढ़िया। अब इसका हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स ना देख के ईयरली देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस देखें हम इसका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2014 में 34 करोड़ के आसपास है, और अभी ये 51,000 करोड़ पे है। तो ऑलमोस्ट 10 साल में इसने अपना प्रॉफिट ये डबल करने की उस पे है। तो 10 साल में ये अपना प्रॉफिट डबल कर रहा है उस हिसाब से, 34,000 करोड़ पे 2014 में, और अभी है ये 51,000 करोड़ पे। तो मोटा मोटा डबल करने के, वो डबल कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं। एक बार कैश फ्लो देख लेंगे तो और ज्यादा अंदाजा हो जाएगा इसका। कैश फ्लो और देख ले, कैश फ्लो में इसमें भाई दो कैश फ्लो भी डबल हो गया, 36,000 करोड़ का कैश फ्लो था 2014 में, और अब 63,000 का कैश फ्लो है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल कैश फ्लो पे कंपनी खड़ी है। 63,000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो। अब 63,000 ये मैं लिख लेता हूँ इस जगह, राइट। और इसको करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मोटा मोटा 180 हो गया, और 180 होने के बाद तो 1,80,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ आता है इसका मार्केट कैप, अगर हम कैश फ्लो इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। कैश फ्लो इंडिकेटर की हमने, याद करो, आपसे एक बार बात करी थी जब हमने बात कहा था कि कैश फ्लो के हिसाब से अगर देखें तो 30 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कैश फ्लो पे, तो कैश फ्लो उसका मार्केट कैप को रिप्रेजेंट कर देता है। इतना कैश फ्लो के बाद इतना मार्केट कैप होना चाहिए। ये हमें राकेश झुंझुनवाला साहब ने सिखाया था, क्या उनका कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से। तो 1,80,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, पर अभी ये है 2,44,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है उस हिसाब से, कैश फ्लो के हिसाब से, राइट। अब हम इसके बारे एक बार प्रोमोटर होल्डिंग और देखें, तो प्रोमोटर्स के पास है 42%, यानी कि खुद टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी इसमें 42% की होल्डिंग रखते बैठी है। 17% है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बाहर के लोग 70% इसमें अंदर घुसे हुए हैं। DII 16% घुसे हुए हैं, गवर्नमेंट के भी स्टेक्स है 0.3%, और पब्लिक घुसी हुई है 23% के साथ। तो पब्लिक के स्टेक्स देखा जाए तो थोड़े से बड़े हैं विद टाइम। तो अभी रिसेंटली तो पब्लिक के स्टेक्स बड़े हैं, और FIIs और DIs के स्टेक्स कम हो रहे हैं इस कंपनी। तो FIIs और DIs अपने माल बेच रहे हैं, और पब्लिक इसमें माल अपना बढ़ा रही है। अब पब्लिक को क्या दिख रहा है, ये आप तय करेंगे आपको क्या दिख रहा है ऐसा, क्योंकि आप ही तो है जिसके पास इसके स्टॉक है। मेरे पास भी टाटा मोटर्स का स्टॉक है, पर मैं इसमें अक्सर ज्यादा कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसमें स्विंग ट्रेड करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी मार्केट कैप कंपनी है, एक बड़ा मार्केट है इसका, एक बड़ी जाइंट कंपनी है, तो इसकी जो दौड़ है वो लगाना थोड़ी सी स्लो ही रहेगी। तो मैं इसमें जब ट्रेड करता हूँ जब ये बहुत ज्यादा पिट जाता है, जब एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पिटा, तो मैंने थोड़े से टाटा मोटर्स अंदर कर लिए, तो मैं थोड़े टाटा मोटर्स रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो आपका कैपिटल है वो तो सेव्ड है भाई ऐसी कंपनी में, टाटा का भरोसा है। तो आपको ये मालूम है कि टाटा में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपका कैपिटल सेव है, आज नहीं तो कल ही कंपनी रिकवर कर जाएगी, जब रिकवर कर जाएगी तो मैं इसको बेच भी दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। कैश फ्लो के हिसाब से भी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, 2 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी बन गई है, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो मैं इसमें घुसना पसंद नहीं करूंगा। बाकी आपका क्या डिसीजन है इसमें, आप फंसे हुए हो तो किस प्राइस में फंसे हुए, और आप इसमें स्विंग ट्रेड करके यानी कि प्रॉफिट करते ही निकलोगे, या फिर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हो। अपना डिसीजन जरूर बताया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।